नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो नोएडा से एक खबर लेकर के आए थे हम, जिसमें एक बुज़ुर्ग दंपति थे जो कि अपने मकान के बाहर बैठे थे। वो दर्शकों ने खूब देखी। और आज जब एक दूसरी खबर लेकर के आ रहे हैं, वो भी दर्शक खूब देख रहे हैं, क्योंकि ये भी गली मोहल्ले से जुड़ी हुई खबर है। आप और हमसे सरोकार रखने वाली खबरें हैं। जन सरोकार की बात है कि किस तरीके से सोसाइटी में जो दिक्कतें लोग महसूस करते हैं, मिडिल क्लास जो दिक्कतें महसूस करता है, जो लोग वहाँ रहते हैं जो दिक्कतें महसूस करते हैं, उसका एक और जीता जागता नमूना, और वो हैं राजनीतिक गुर्गे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी की, कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी नाम का एक आदमी, जो बीजेपी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया उससे कि इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो तमाम लोगों ने बीजेपी के पेज पर निकाल दिया है उसका नाम लिखा हुआ बाकायदा कि ये बीजेपी के किसान मोर्चा का फलाना सदस्य, ऐसा वो पूरा एक पेज अब सामने आ गया है लोगों के सामने। तो अव्वल तो बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश, ये कह के कि वो हमारा आदमी नहीं है। दूसरी चीज़, बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक संदेश ये देना कि ये बुलडोज़र वाले बाबा हैं और इनका बुलडोज़र कहीं भी चल जाएगा। वो बुलडोज़र आज उस सोसाइटी के अंदर चला गया। अब आप सोचेंगे सोसाइटी में घर थोड़ी तोड़ेगा बुलडोज़र, बाकी लोगों के भी तो टूट जाएंगे। तो ये जो छज्जा निकला हुआ था, वो अतिक्रमण जो उसने किया था, वो अतिक्रमण तोड़ने के लिए आज बुलडोज़र पहुंच गया। इसमें कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहली तो बुलडोज़र की कार्रवाई। देखिए, ये बहुत ही गलत होगा अगर हम इससे पहले जब बुलडोज़र इस्तेमाल हो रहे थे तो उसके खिलाफ हों, और क्योंकि यहाँ पर एक आदमी कथित रूप से बीजेपी का है और उसके खिलाफ बुलडोज़र इस्तेमाल किया है, तो हम उसको जस्टिफाई करें। मेरे ख्याल से बतौर समाज हमको पहले एक चीज़ ये तय करनी पड़ेगी कि ये जो गैर न्यायिक तरीका है जिससे न्याय प्रदान करने की कोशिश की जाती है, बुलडोज़र, जिसको अब अलग अलग राज्यों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बुलडोज़र वाले मामा, बुलडोज़र वाले काका, और अब तो कर्नाटक में भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भी बुलडोज़र यूज़ करेंगे। जो हर जगह ये जो बुलडोज़र नीति है, ये अगर एक तरफ की कार्रवाई में गलत है तो दूसरी तरफ में, भले ही वो बीजेपी का आदमी हो कथित रूप से, आप सोचिए कि उस परिवार ने क्या बिगाड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये वो आदमी है जो 2019 से अतिक्रमण की शिकायत इनके खिलाफ थी, 2019 से। तब तो आपने कार्रवाई की नहीं। अगर तब कार्रवाई कर लेते तो आज बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो कैमरे के लिए, ये जो लोगों को दिखाने के लिए, ये जनता में ये संदेश देने के लिए कि देखो हम कितने सख्त हैं, सख्त बुलडोज़र। और वहाँ पर देख लीजिए आप, प्रॉब्लम यही है कि जनता बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है मेमोरी, हम भूल जाते हैं। उसी सोसाइटी के लोग जो 2019 से इस चीज़ के बारे में लड़ रहे थे, वो आज जब ये कार्रवाई हुई, बुलडोज़र बाबा वाली कार्रवाई की, बुलडोज़र सोसाइटी के अंदर आ गया, ऐसे दिखाने के लिए, वो सब स्ट्रक्चर जो है वो हाथ से भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन बुलडोज़र लाया गया ताकि कैमरे में कैद हो, लगे कि कोई चीज़ चल रही है, ऐसे करके तोड़ रही है। ये संदेश राजनीतिक संदेश है जो कि देने का एक प्रयास था। आप ये सोचिए कि अगर वक्त पे कार्रवाई हुई होती तो ये नौबत ही नहीं आती कि बुलडोज़र चलाना पड़ता। सच बात तो ये है कि वक्त पर कार्रवाई नहीं हुई, ये गुर्गे और प्रबल हो गए। और ये सिर्फ श्रीकांत त्यागी की बात नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, अब इन सब इलाकों में अगर आप किसी से भी बात करें, वो सब आपको बताएंगे लगभग हर सोसाइटी में इस तरीके के राजनीतिक गुर्गे हैं। सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, और पार्टियों के भी हैं, और बहुत हद तक वो गुंडाई करते हैं सोसाइटी में, धौंस जमाने की कोशिश करते हैं सत्ता में होने की। ऐसे में क्या ये एक त्यागी के लिए नहीं, उन सैकड़ों त्यागी के लिए संदेश है जो कि बीजेपी ने दे दिया है। लेकिन सवाल यही है कि बतौर समाज अगर हम आज इस बुलडोज़र की कार्रवाई पर ताली पीट लेते हैं और खुश हो जाते हैं, तो क्या इससे समस्याएं हल हो जाती हैं? इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस कहाँ हैं? इंस्टीट्यूशन के स्तर पर समाधान कहाँ है इस पूरे मुद्दे के?
क्योंकि बीजेपी ने आज जो किया है वो आप सीधे सीधे जान लीजिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो किया है, उन्होंने एक चीज साफ कर दी है, तुम कोई भी हो, कोई भी, उसमें भी सिलेक्टिव है, मतलब एक लेवल के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, एफआईआर हुई है, बस मामला वहीं तक है। कोई लुकआउट सर्कुलर नहीं गया है, वो कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम है, उनकी सामान की कुर्की नहीं हो रही है, बुलडोज़र नहीं चल रहे हैं। तो ये बीजेपी में भी ऐसा बात बताई जाती है कि आपने भी तय किया है कि आप किसके खिलाफ एक्शन लें और क्या नहीं लें। लेकिन इससे एक चीज़ साफ हो गई है कि एक तबके के बाद एक ऐसे सेक्शन बीजेपी में जो कि फुट सोल्जर टाइप का हो, या कोई ऐसा आदमी जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करते दिख सकें अच्छा और बढ़िया अपनी छवि सुधारने के लिए, तो आप वो कार्रवाई करने से चूकेंगे नहीं। और ख़ास तौर से जब आंच आपकी इमेज पर पड़ जाए। तो बीजेपी ने ये चीज़ तो साफ कर दी कि प्राण जाए पर इमेज ना जाए, इमेज के लिए कुछ भी करेगा। ये बीजेपी ने एकदम साफ कर दिया है इस कार्रवाई में। इमेज खराब हो रही है, कौन है? अच्छा, सुनने में आ रहा है बीजेपी का है, सबसे पहले डिनाई करो बीजेपी का है ही नहीं, और उसके बाद कार्रवाई कर दो ताकि लोग चुप हो जाएं कि देखा हमने कार्रवाई कर दी। अच्छा, ये जो लोगों की भी डिज़ायर है ना, लोगों की एक वो अंदरूनी इच्छा, हम बतौर समाज आप सोचिए कैसे होते जा रहे हैं कि हमको प्रॉपर इंसाफ के बजाय अगर कोई चटपट इंसाफ मिल जाए, झट से इंसाफ मिल जाए, कैमरे में इंसाफ होता हुआ दिख जाए, तो हम लोग लड्डू खिलाने लगते हैं, पेड़े खिलाने लगते हैं, ताली पीटने लगते हैं, जय जयकारा शुरू कर देते हैं। और वही इस सोसाइटी में हुआ। 3 साल से जो दिक्कतें थीं उसके बाद एकदम बिल्कुल माहौल चेंज कर दिया, सिर्फ उस एक तस्वीर की वजह से। तो इमेज कितनी ज़रूरी है ये गेम बीजेपी ने पकड़ा हुआ है, और उसका आज सीधा सा जागता हुआ उदाहरण आपको इसी सोसाइटी में दिख गया श्रीकांत त्यागी की। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, और ये हम लोग टिप्पणी कर रहे हैं समाज पर ही, कि वो सारे लोग जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हो गए हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, उन्हीं के जैसे हो गए हैं, उनको डिफेंड करते हैं। श्रीकांत त्यागी में, और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, नेताओं के लिए भी, समाज के लोगों के लिए भी, मीडिया के लिए भी, ये उनको एक मौका मिल गया है ये दिखाने के लिए कि नहीं देखिए हम निष्पक्ष हैं। फिर चाहे वो ऐसा बंदा हो या उधर का हो। देखो, हमने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ भी बोला, हमने तो जस्टिफाई किया। तो ये एक तरीके का कहीं ऐसा प्रयास तो नहीं है ये जनता में ये संदेश देने की कोशिश कि कोई भी हो सख्त कार्रवाई के हम साथ हैं। तो अब आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा कि ये कार्रवाई भले ही बहुत स्तर पर सही लग रही है, लेकिन कितने स्तर पर ये कार्रवाई गलत भी है। और 3 साल बाद जब एकदम इमेज पर बनाई तब जाकर के कार्रवाई की, तो प्राण जाए पर इमेज ना जाए, और इमेज के लिए कुछ भी करेगा। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।